नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, जिसमें कि हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है और ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, a माइनस 1/a, ए की वैल्यू गिवन है। अब अगर मैं 1/a लिखूँ किसी भी चीज़ का, सपोज अगर मैं x इक्वल है a के, ठीक है, अगर मैंने इसका 1/x लेना है तो ये 1/a होगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये किया कि अगर ये a है तो मैंने 1/a लिया तो ये वैल्यू नीचे वाली ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। ये मेरी बन गई 1/a की वैल्यू। मैंने इस स्टेटमेंट में जो है, जो हमारे पास गिवन थी कंडीशन a माइनस 1/a, वहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट की, a की वैल्यू पुट की, माइनस हुआ और 1/a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, फिर वही बात हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी का होल का स्क्वायर, यहाँ अप्लाई किया a माइनस बी का होल का स्क्वायर। यहाँ हमने ब्रैकेट तब तक नहीं खोली जब तक हमारे पास माइनस का साइन था। माइनस का साइन हमने ब्रैकेट खोलनी थी और माइनस का साइन साथ साथ चेंज कर देने थे। ठीक है, वो मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है इस स्टेप पे। ठीक है, फिर हमने कटिंग करना स्टार्ट की, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कटिंग हो गया, 1 माइनस 1 से कटिंग हो गया और हमारे पास क्या बचा, 2a और 2a, 2a और 2a बना हमारे पास 4a। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, जिसमें कि हमारे पास सबसे के पहले क्या है, हमने देखा x माइनस 2 है, ये 2 माइनस एक्स है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा, x पॉजिटिव में हो जाएगी, 2 नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास x प्लस 2 है यहाँ पे, और क्योंकि हमने पॉजिटिव लेनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इनको अरेंज किया, जिस कंडीशन में साइन थे वैसे ही लिखे रहने दिए। ठीक है, अभी नहीं हमने कॉमन लिया, अभी हमने वैसे ही लिखा, माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब हमने क्या किया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, वो माइनस कहाँ पे आ गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये बन गया हमारा x माइनस 2, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आया, ये माइनस हमारा बाहर आ गया और ये यहाँ पे हमारे पास प्लस था, ये माइनस में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आया, ये दोनों हमारी वैल्यू सेम थी, हमने ये एज इट इज़ उतार ली। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ लिख ली, x प्लस 2 हो गया, ये हमारा फार्मूला बना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी के, वो अपने नीचे वाले स्टेप में उतारना है। ठीक है, ओपन करना है हमने उसको, ये हमारा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बना। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पे फार्मूला भी खोल लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 हो गया, x माइनस 2 हो गया, प्लस बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, ये चीज़ और ये चीज़ की अभी हमने। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एलसीएम। x प्लस 2 लिखा हमने, 2 टाइम था, उसको 1 टाइम लिखा, x माइनस 2 लिखा हमने। ठीक है, आप लोगों ने एक एक स्टेप अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x प्लस 1 को हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, x प्लस 1 हो गया, x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास दोनों थी वैल्यूज़ नीचे, तो इस वजह से हमने 4 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ पे हमने x को x से मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 2x आ गया, 1 को x से करवाया, x आ गया, 1 को 2 से करवाया, 1 आ गया। ठीक है, ये पार्ट सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया है, हमने ये वैल्यूज़ निकाली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 2 था, माइनस 4 था, तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस 6। ठीक हो गया, अब हमने इसको ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई किया, ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाने के बाद सेम एज इट इज़ हम एक रूल अप्लाई करते थे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेते थे, देन नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेते थे। कॉमन लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था कि हमने इन दोनों को मिला के लिखना है और इन दोनों को हमने एक टाइम में लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने ये ऊपर नीचे हम कटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ वैल्यूज़ कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में हमारे पास साइन है माइनस का। ठीक है, x प्लस 2 से कटिंग हो गया, ये बना हमारा x माइनस 3 और x माइनस 2 बचा, ये x माइनस 3 और x माइनस 2 बचा। ये हमारा क्यों कटिंग हुआ आपस में, क्योंकि ये पॉजिटिव में वैल्यू है, पूरी वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एक गलत वैल्यू होती तो हमारा ये कटिंग ना होता, लेकिन ये वैल्यू सेम है, x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2, लेकिन क्या है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ये कटिंग हो गया तो 0 हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें से 2 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है और उन्होंने कहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। ठीक है, इसमें से करना है इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है,
अब हमारे पास क्या हुआ, हमने सबसे पहले ये वैल्यू लिखी, फिर हमारे पास माइनस का साइन आया, सब्ट्रैक्ट करना था, फिर हमारे पास x-1 और x-2 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को किया, ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास साफ नज़र आ रहा है अगर हम ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई करेंगे देन हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने के बाद फिर हम ऊपर वाली वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई किया। ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये प्रोसीजर करके ये सारा आंसर आया। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया हमने x-2 को हमने 1 टाइम लिखा है, x+3 हमने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ हमने सेम लिख के माइनस का साइन सेंटर में है और x-1 इसके नीचे x-2 था, तो क्या किससे मल्टीप्लाई होगी हमारी x-1 की वैल्यू, x+3 के साथ। ठीक है, एलसीएम में यही होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया हमारे पास। देन हमने क्या किया, माइनस था हमारे पास बाहर, हमने वैल्यूज़ ओपन की, ब्रैकेट ओपन की, माइनस था तो हमने साइन चेंज करते रहे, ब्रैकेट ओपन की। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते ही हमने साइन चेंज करना स्टार्ट कर दिया। 2x² + 2x -7 हो गया, और ये वैल्यूज़ के साइन चेंज करके हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, ये जब कटिंग हुआ तो 2x² में से x² निकाला तो x² आया, -7 + 4 3 निकाला तो -4 आया। यहाँ हमारा फार्मूला अप्लाई हुआ है a² - b², जो कि किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के। ये हमने 4 का पहले हमने बनाया तो हमारे पास 2 आया। यहाँ पे हमने मैंने फार्मूला ओपन किया x-2 x+2। ठीक है, डिवाइडेड बाय x-2 x+3, x-2 से कटिंग हो गया, x+2 और x+3 बचा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना तो हम इसका ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई कर सकते थे, ना ये कटिंग हो सकता था, तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है x² + x - 6 मल्टीप्लाई x² - 4 x² - x - 6 x² - 9। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए हमें सिर्फ 3 या 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास था a + b का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - b² किसके इक्वल होता है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ब्रेक डाउन मेथड अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई किया जैसे हम पहले करते आ रहे थे। 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए कि 3 2 सा 6 बनता है, तो मैंने सेंटर में देखा, मैंने प्लस या माइनस करने से मेरे पास क्या 1 आता है। अगर मैं उसको ऐड करूँ तो 5 बनता है, माइनस करूँ तो 1 बनता है, तो मैंने 1 किया। ठीक है, माइनस किया उसको। यहाँ पे मैंने a² - b² का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, जो कि मेरे पास यहाँ पे आके ओपन हुआ a + b a - b। ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे, यहाँ पे दोनों ब्रेक डाउन मेथड चल रहे हैं। अब ये सेंटर में साइन आ गया मल्टीप्लाई का, पहले हम कर रहे थे प्लस से या माइनस से, लेकिन अब क्या हुआ है, अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया। मल्टीप्लाई के साइन में क्या होता है, हम इस पूरी स्टेटमेंट को इससे भी कटिंग कर सकते हैं, इसको इससे भी कटिंग कर सकते हैं, और ऊपर नीचे भी हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या करना है, हमने x+2 से कटिंग हो गया, x+3 से कटिंग हो गया। ये सारे रूल मतलब सब इधर उधर हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको बताई है वो हम तब कर सकते हैं जब सेंटर में साइन हो मल्टीप्लाई का। अगर प्लस या माइनस है तो हमने ऐसे कटिंग नहीं करना, सिर्फ उसमें हम एक ये रूल होता है कि आपने ऊपर या नीचे कटिंग करना है। ठीक है, ये हमने कटिंग किया, x-2 यहाँ भी था, ये 2 टाइम था, तो ये मैंने यहाँ स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, x-3 यहाँ भी था, और यहाँ भी था, यहाँ मैंने 2 टाइम लिख लिया। ठीक है, x-3 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ मेथड है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का, ये आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है ताकि आप लोगों को भी देखो कि आप लोगों को क्या समझ में आता है, प्रैक्टिस करके देखा करो। ठीक है, पहले हम लोग देख के आ चुके हैं कि जब हमारे पास प्लस में साइन था तो क्या होता था, माइनस में साइन तो होता था सेंटर में, तो हमारे पास क्या होता था, मल्टीप्लाई भी देख चुके हैं। अब हम देखने लगे हैं डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें कि हम देखने लगे हैं डिवाइड अगर सेंटर में हो तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे इन 2 चीज़ों पे हमने लगाया है ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, इस पे हमने अप्लाई किया है a² - b का स्क्वायर का। इसमें भी हम ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने
हम दूसरे मेथड नहीं अप्लाई कर सकते थे, ब्रेक डाउन मेथड ही हो सकता है, यहाँ पे कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप लोगों को साफ नज़र आ जाएगा कि हमारे पास कहाँ पे ब्रेक डाउन मेथड अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ हर जगह पे अपना अपना जो जो काम था वो हमने अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास यहाँ इसका ये आंसर आया, इसका ये आंसर आया। ठीक है, अब डिवाइड है सेंटर में, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और सेम एज इट इज़ हमने मल्टीप्लाई वाले रूल कर देने हैं। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, नीचे वाली वैल्यू जो थी वो हमारी ऊपर चली गई, ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो हमारी नीचे आ गई। ठीक है, अब ये कटिंग हो जाएगा इजीली, 3y - 1 3y - 1, 2y - 1 कटिंग हुआ 2y - 1 से। ठीक है, यहाँ पे, और ये दोनों आपस में कटिंग होगी। मल्टीप्लाई में तो यही है, हम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं, आमने सामने कटिंग नहीं होती, इसमें भी ये रूल है, आमने सामने कटिंग नहीं होगी, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कटिंग हुआ तो y+4 बचा, नीचे y - 4 बचा, तो ये हमारा आ गया। स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम करने लगे हैं, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x² + y², सेंटर में पास साइन माइनस का है, इसको हमने अलग सॉल्व करना है, इसको हमने अलग सॉल्व करना है। बेशक आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहें। ठीक है, x² - 1 y² हो गया, x² + y² हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ भी एलसीएम लिया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया a² + b² का, यहाँ बन गया a² - b² का। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा a + b का होल का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी a - b का होल का स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास यहाँ पे हमने फार्मूलाज ओपन कर लिए। जब फार्मूलाज ओपन किए तो हमारे पास दोनों के सेंटर में साइन था नेगेटिव का। जब साइन नेगेटिव का था तो हमने जब ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट की तो साथ साथ साइन चेंज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे अप्लाई किया इस मेथड, इस स्टेप में। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या था, डिवाइड था सेंटर में। अभी हमने दोनों को इक्वल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको हमने जो कटिंग हो रहे थे उनको आपस में कटिंग करके, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यूज़ थी वो हमने सारी वैल्यूज़ कटिंग करके हमारे पास ये आंसर निकला 4x² y² 4xy। अब हमारे पास क्या था, ये डिवाइड था, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। ठीक है, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे आ गई। ठीक है, 4xy हो गया। ये जब कटिंग हुआ, कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये इससे कटिंग हो गया, ये इससे कटिंग हो गया, नीचे हमारे पास बचा x² + y², ऊपर हमारे पास सिंगल xy बचा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये xy ये यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम में थे ना, तो हमने वो कटिंग कर दिए। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको मेरी ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।